नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज देश को नए चीफ जस्टिस खन्ना साहब का मिल गए और उनका शपथ ग्रहण अब से 5-7 मिनट पहले राष्ट्रपति भवन में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा करा दिया गया। ये एक समाचार नहीं है, ये तो लोग जान रहे थे कि खन्ना साहब को ही चीफ जस्टिस होना है। जो शुभ कह सकते हैं या अच्छी बात कह सकते हैं वो ये है कि खन्ना साहब सहारा प्रकरण की, जिसको आम भाषा में कहा जाता है, नस नस से वाकिफ है, या आप कह सकते हैं कि सहारा प्रकरण की हर चीज, छोटी बड़ी सारी बातों से, इस पूरे केस के वो सब कुछ जानकार है, फ्रॉम द बिगिनिंग और आखिरी आदेश तक खन्ना साहब ही सहारा को देख रहे थे और फैसला उनका ही था जो 3, 4, 5 में आया। लेकिन दोस्तों, अब जो भी फैसला आएगा, 3, 4, 5 का फैसला तो बहुत स्पष्ट है, लेकिन किस वजह से चीजें डिले हो रही हैं, कौन सी बातों को कौन रोड़े अटका रहा है, ये बात समझ से परे हो रही है। दोस्तों, पीनट पानी मोहंती का केस इस केस से अलग है। वो एक पीआईएल है जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रही है, जिसकी तारीख अब 7 जनवरी को पड़ी हुई है। लेकिन जो 3, 4, 5 की मेगा सुनवाई के बाद जो आदेश आए, उसके पालन में अड़चने कहां आ रही हैं, ये बात समझ नहीं आ रही है। आज मैं जो ये वीडियो आपसे बना रहा हूं, मैं एक सवाल सिस्टम से, सरकार पे बैठे बड़े ओहदे के लोगों से और माननीय सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस साहब से करना चाहता हूं कि आखिर सहारा जमाकर्ताओं का कसूर क्या है। कसूर सारा सहारा का है। यदि गलती अगर सहारा ने की है, यदि दोषी सहारा है, यदि, तो उसकी सजा जमाकर्ताओं को क्यों दी जा रही है। सहारा के लोग तो आराम से है, कोई मैक्सिडोनिया में है, कोई एसी के कमरों में अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा है, और कोई, माने उनको कोई कष्ट में नहीं है। कोई कष्ट में अगर कोई है तो जमा करता। ये देहाती कहावत थी कि धोबी से बस न चले तो गधावा का कान है। आज वो चरितार्थ होती दिख रही है। आप देखिए, मैं कह रहा हूं सारा दोष सहारा का है, आप फांसी दे दीजिए सहारा के लोगों को, लेकिन जमाकर्ताओं को तो आप राहत दीजिए। जो रिकवरी आपके पास आई है 25,000 से 40,000 करोड़ जो ब्याज सहित बताई जाती है, वो पैसा तो दीजिए। तो आपने एक सोसा छोड़ा है पोर्टल का, तो डिफिशियंसी का पैसे नहीं बढ़ते क्या इस देश में? किसान निधि योजना एक बटन से करोड़ों लोगों के खाते में चली जाती है। तमाम इस तरह की योजनाएं हैं सरकार की। पीड़ितों में कैंप लगा के पैसे बांटे जाते हैं। ये सहारा पीड़ित लोग किसी आपदा से कम के शिकार नहीं है। सरकार को चाहिए, सजा किस बात की दी जा रही है सहारा के जमाकर्ताओं को? उनका कसूर क्या है? कसूर जो है सरकार की नजर में, कोर्ट की नजर में, सेबी की नजर में, एसएफआईओ की नजर में, जो दोषी है आप उनको सजा दीजिए, बंद करिए, टांग दीजिए। लेकिन इन गरीब जमाकर्ताओं का, जिन्होंने अपना पैसा अपने समय के लिए रखा था, वो कृपा करके वापस करा दीजिए। कम से कम जो आपने रिकवर किया है सहारा से, उसको तो रिटर्न कर दीजिए।
आपको याद है एक सिस्टम है कि अगर आप बैंक का लोन ले लेते हैं या बैंक या कोई भी आप लोन लेते हैं और उसको अदा नहीं कर पाते, तो वो तहसीलों में उसकी आरसी हो जाती है, रिकवरी, और फिर तहसील से अमीन आपके दरवाजे को खन डालता है, तहसीलदार आपको पकड़ के बंद कर देता है और उसके बाद आपसे पैसे की रिकवरी होती है। तो क्या वो पैसा तहसीलदार रख लेता है? नहीं, वो पैसा उस बैंक का जिसके आप बकायेदार हैं उस बैंक को जाता है, उसका 10% मेहनताना तहसील की रिकवरी को मिल जाता है, आरसी को, अमीन को मिल जाता है, सरकार के हिस्से में चला आता है और वो 10% खातेदार से लिया जाता है, बकायेदार से। आज 24,000 करोड़ अगर आपने वसूला है, अगर आपने उस ब्याज सहित उसको 40,000 किया है, तो उसको आप सहारा के एजेंटों को क्यों नहीं वापस कर रहे? सहारा के वर्करों को, सहारा के जमाकर्ताओं को क्यों नहीं वापस कर रहे? आप भी 10% रख लीजिए अपनी 30-5 तनख्वाह ताम झाम, लेकिन 90% तो लोगों का पैसा रिटर्न होना चाहिए। 26,000 करोड़ जो आपने उठाया है, रिकवर किया है, सहारा से लिया है, वो पैसा दिया जाना चाहिए जमाकर्ताओं को और आसानी से दिया जाना चाहिए। ये जो ताम झाम है, होटल पोटल और ये डिफिशियंसी, ये नहीं होनी चाहिए। ये निवेदन है हमारा कि कैंप लगाइए जिले जिले वाइज में, तहसील वाइज में। ना हो पाए तो सहारा का जिले का में या तहसील स्तर पे ऑफिस खोल करके खुद बैठ करके बंटवाइए, सरकार बंटवाए, लेकिन जो पैसा आप तक आ गया है वो उसको तो बंटवाइए। लेकिन उस पर भी इतनी फॉर्मेलिटी कि लोग पोर्टल के नाम से डरने लगे हैं। दोस्तों, आप लोग भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इस गूंगी बहरी सरकार के कान में यह बात जानी चाहिए कि सजा, गलती अगर सहारा ने की है तो जमाकर्ताओं को सजा क्यों दी जा रही है। जय हिंद।